नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। वाक़ई ये कहानी जो है आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। आप चाहे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज की कहानी पे आते हैं। और कहानी पे आऊँ उससे पहले एक बात और आप लोगों से बतानी है कि आप लोग जैसा कि कमेंट करते हैं तो उन लोगों के नाम मैं इस वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ। जिनका जन्मदिन भी होता है उनकी भी नाम मैं बोलता हूँ। तो आप लोग अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिएगा। चलिए आज की कहानी पे आते हैं। आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ के अंदर एक गांव लगता है। इस गांव का नाम खजूरी गांव है। इस गांव में रहने वाला एक परिवार है, जिस परिवार में पति पत्नी रहते थे। जो पति है जिसका नाम मोहित है और जो पत्नी है उसका नाम संगीता है। परिवार बहुत ही अच्छा सा हंसी खुशी चल रहा था। मोहित जिसकी उम्र लगभग 29 साल थी और जो संगीता है इसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब है। आमतौर पे शादी विवाह में इतना तो डिफरेंस चलता ही है, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा भी था। परिवार में खुशियां थी, कमी थी तो बस एक औलाद की। लेकिन किसको पता था कि जिस घर में जिस खुशी का इंतजार हो रहा है उसी खुशी के आने के बाद उस घर में तबाही का मंजर हो जाएगा। दरअसल जो संगीता है और मोहित है, इन दोनों के बीच जब समय बीतता है, संबंध बनते रहते हैं, इसी दौरान संगीता गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होती है, एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। जो बच्ची है दिखने में बेहद सुंदर सी छोटी सी नन्ही सी परी है। समय बीतता है, बच्ची बड़ी हो रही है। पिता मोहित है वो पेशे से एक मिस्त्री का काम करता था और जो संगीता है वो घर में हाउसवाइफ थी, यानी कि घर के काम काज करती थी। परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मोहित शराब के नशे में आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब से तुम्हारी बच्ची हुई है तब से तुम में वो बात नहीं रही है, अब मुझे तुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब ये बात संगीता सुनती है तो उसको लगता है कि दारू के नशे में है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर उस बात को वो नज़रअंदाज कर देती है और उसके बाद फिर उस रात को फिर दोनों के बीच संबंध बनते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वही बात, सुबह में भी मोहित वही बोलता है कि तुम तुम में ये वो बात नहीं है जो शादी के बाद थी। जब से तुम्हारी बच्ची हो गई है तब से तुम अच्छी नहीं लगती मुझे, मुझे तुम बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। अब कहीं न कहीं इस बात से संगीता के दिल को ठेस पहुँचती है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये बातें मोहित लगभग रोज ही बोलता था, सुबह, शाम, दोपहर ये कहता था। अब समय बीतता है लेकिन एक दिन मोहित घर से जाता है और लेकिन 2 दिन तक वापस ही नहीं आता है। संगीता परेशान थी कि आखिर बात क्या है? क्यों मोहित घर नहीं आया? फिर वो उसको फ़ोन करती है तो फ़ोन उसका बंद है। अब वो परेशान है। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पति को ये रोज़-रोज़ बोलते थे मुझे कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। अब इसी चक्कर में कुछ अनहोनी ना हो गई हो। अब यही सब बातें वो सोच रही है, परेशान है। तब तक जैसे ही शाम के लगभग 6 बजे मोहित वापस आता है और आकर के फिर वही उससे बात बोलता है। जब ये पूछती है कि आप कहाँ गए थे? तो वो कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं कहीं जाऊँ, कहीं रहूँ, कुछ भी करूँ, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? अब जब ये बात संगीता सुनती है तो उसको काफ़ी दुःख होता है। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। मोहित घर से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक लगभग बाहर ही रहता था, घर पे कम आता था। जब ये बात संगीता देखती है, समझती है, उसको बुरा लगता है, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती है तो वो एक स्त्री ही।
उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो समय बीतता रहता है और इसी समय के दौरान उसका एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम जिसकी उम्र महज अभी 24 साल रही होगी। 23-24 साल की उम्र में प्रीतम दिखने में एकदम जवान लड़का, हैंडसम लड़का। वो दरअसल जब अपने घर के बगल के इन दोनों का छत लगभग एक घर का वह गैप था और दूसरा घर उस प्रीतम का था। अक्सर जब संगीता छत पर चढ़ती थी तो देखती थी सुबह के टाइम तो जो प्रीतम है वो कसरत करता, योगा करता नजर आता था। उसकी बॉडी को ये देखती है और मन ही मन कहीं ना कहीं वो उसको उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, उसकी तरफ उसका ध्यान जाने लगता है। सोचती है काश ये मेरा हस्बैंड होता, ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता। उसकी जो तन में जो आग लगी थी संगीता की, वो उसका पति तो अब बुझा नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। आखिर अब संगीता करे भी तो क्या करे, किसके साथ अपनी प्यास बुझाए तन की। ये सारे सवाल उसके मन में थे। अब कहीं ना कहीं वो प्रीतम की तरफ इस देखती है, इशारा करने की कोशिश करती, लेकिन वो इशारा करने से डरती भी। अब जो प्रीतम है उसको भी ये लगता है कि जो उसके बगल की जो भाभी है यानी संगीता भाभी है वो उसको देखती है। अब कहीं ना कहीं जब ये संगीता भाभी पर इसकी नजर पड़ती है वो इनकी खूबसूरती का कायल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। अब जो प्रीतम भी है ये भी उनको मन ही मन चाहने लगता है, लेकिन दोनों में किसी को हिम्मत नहीं होती कि दोनों एक दूसरे से बात करें, कहें कुछ भी। एक दिन अचानक से जब प्रीतम उसकी माँ बोलती है कि बेटा जाओ बगल के घर से चाय पत्ती लेकर के आ जाओ। सुबह सुबह का टाइम था, वो आता है और बगल के घर में मांगता है, लेकिन उस दिन संयोग देखिए कि उस घर में ताला बंद था। तो वो सोचता है कि अब क्या करे। फिर उसको याद आता है कि चलो क्यों ना बगल की जो संगीता भाभी है उनसे बात करके देखते हैं कि शायद उनके घर से मुझे मिल जाए। अब ये सोचकर उस संगीता भाभी के घर पे पहुंचता है और घर की घंटी बजाता है। जब घंटी बजाता है तो संगीता आती है। उस दिन उसका जो पति था वो बाहर गया हुआ था और 3 दिन से वो लगभग आया नहीं था घर पे। संगीता घर में वो नहा करके नाइटी पहनी हुई थी और बाहर आती है और दरवाजा जैसे ही खोलती है जो प्रीतम है उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके जिस्म को जब वो देखता है तो कहीं ना कहीं वो उसका दीवाना तो था ही, उसको देख करके वो पागल हो जाता है। सोचता है कि कब उसको अपनी बाहों में जकड़ ले, लेकिन आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो ऐसा करे तो हो सकता है कि संगीता जो है वो गुस्से में आकर उसको मार दे, डांट दे, फटकार दे। इसी डर से वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। वो कहता है भाभी जी आप तो एकदम कहर ढा रही हैं, मानो लग रहा है बिजली गिराएंगे, आज घर में से बाहर मत निकलिएगा। जब वो कहता है घर से बाहर मत निकलिएगा तो संगीता हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है कि क्यों। जब इतना बोलती है तो कहता है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो कितने आशिक आपको देखकर रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाएंगे। जब ये बात सुनती है तो वो शर्मा जाती है और बक कह करके बोलती है बताइए क्या काम है। जो मोहित है वो कहता है कि चाय पत्ती मेरे घर में ख़त्म हो गई, माँ ने बोला है कि आपके यहाँ से चाय पत्ती लेने के लिए। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है आप बैठिए मैं लेकर के आती हूँ। वो चाय पत्ती लेकर के आती है और उसको देती है और जो मोहित है वो उसको देखता ही रहता है और जो उसकी यानी जो संगीता है, संगीता भी उसको देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कहीं न कहीं जो मोहित है उसकी निगाहें उसकी पूरी बॉडी पर थी, संगीता की, उसके जिस्म को वो देख रहा था। देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पूछ ही लिया कि भाभी एक आपसे बात पूछूं। तो वो कहती है कि हाँ पूछ लीजिए। कहता है मैं आपको किस कर लूं। जब ये बात सुनती है तो वो डांटती है उसे और डांट करके कहती है कि क्या मजाक करते हैं। तो जो मोहित है वो कहता है देवर हूं तो इतना तो हक बनता ही है। इतना कहते हुए वो भाभी को चूम लेता है और किस करके वहां से जल्दी जल्दी भाग जाता है, भागकर अपने घर पहुंचता है।
घर पहुंचता है वो मंजर, ना ही मोहित भूल पा रहा है, ना ही संगीता भूल पा रही। दोनों दोनों ही एक दूसरे से मिलने की तलाश में है कि कब मौका मिले और कब वो दोनों एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के साथ हो। इसके बाद अगले दिन फिर मोहित कोई ना कोई बहाना करके आए दिन आता रहता है और उससे हंसी मजाक करता है। एक दिन जब मोहित आता है घर पे और फिर वो जो उसकी भाभी थी, उस दिन उन्होंने उसको आते हुए पहले ही देख लिया और देखने के बाद वो पहले से ही अपने ब्लाउज का एक बटन जो होता है वो खोल कर रखती है और जैसे ही वो आता है वो कहती है कि देवर जी थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। और जब ये बात देखता है वो, तो कहीं ना कहीं उसका इशारा उन उसकी तरफ वो समझता है और फिर उसको बाहों में जकड़ लेता है। वो कसमसाती है, लेकिन ये फिर उसको छोड़ता नहीं। जब ये छोड़ता नहीं है तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ हो लेते हैं और फिर ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। हम बिस्तर होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बना लेने के बाद वो कहती है कि ये आपने बहुत गलत किया, लेकिन मोहित कहता है कि प्यार और जंग में सब चीजें जायज है। इसके बाद वो मुस्कुराता है, संगीता भी मुस्कुराती है। वो कहती है कि जो भी हुआ, अच्छा लगा मुझे। ये कहकर मोहित को वहां से भेज देती है। मोहित चला जाता है। अब ये दोनों का जो मिलने का सिलसिला है वो बढ़ने लगता है। इधर जो माफी चाहते हैं, जो उसका आशिक है प्रीतम प्रीतम और ये संगीता मिलते रहते हैं। अब इधर जो मोहित है, मोहित बाहर गया हुआ था और मोहित जब आता है तो उसका यही प्रतिनिधि का काम था कि प्रतिदिन का कि एक दिन दो दिन वो घर पे रहता है, बाकी टाइम वो बाहर रहता है। जब मोहित घर पे आता है तो उसके पड़ोसी जो थे, एक पड़ोसी उनको बताते हैं कि जो बगल का लड़का है प्रीतम, वो आए दिन देखता हूँ तुम्हारे घर में जाता है और उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते हैं, तुम्हारी पत्नी के भी चाल चलन ठीक नहीं लगते हैं। जब ये बात मोहित सुनता है तो उसको गुस्सा आता है और वो आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बताओ, ये मोहित कौन है और वो हमारे घर पे क्यों आता है। वो कहती है कि मोहित को कभी को बगल का ही लड़का है, पड़ोस का है, अगर उसको जो भी काम लगता है तो वो घर पे आता है और हमसे जो भी चाहिए होता है वो लेकर के जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब आज के बाद से वो आना नहीं चाहिए, अगर आएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहती है वो पड़ोसी है हमारा, हमारा अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। अब ये बातें सुनकर इन दोनों में बहस होती है और बहस होने के बाद बातें आगे बढ़ने लगती हैं। फिर समय बीतने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बातें करना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं और मोहित और जो संगीता है उन दोनों में बातों का सिलसिला है जैसे जैसे कम हो रहा था, वैसे वैसे प्रीतम और संगीता के जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती जा रही थी। और मोहित अब घर में भी रहता तो प्रीतम चोरी से उसके घर में आता रात में और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। फिर वो सुबह में उठ करके चला जाता, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी यानी संगीता वो दूसरे कमरे में सोती और मोहित दूसरे कमरे में सोता था। अब ये सिलसिला चलता है, लेकिन कहते हैं कि आखिर चोरी कब तक चलेगी। चोरी ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। अब ऐसे ही दोनों एक दिन दोपहर में ही के समय ही दोनों संबंध बना रहे थे, तब तक जो मोहित है वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और अचानक से आ जाता है। जब आता है तो जब दरवाजा खोलता है तो जो सामने का मंजर देखता है, उस मंजर को देखकर वाकई वो सन्न रह जाता है। उसकी जो पत्नी है वो पत्नी बिना कपड़ों के है और जो प्रीतम है प्रीतम बिना कपड़ों के। ये दोनों नग्न अवस्था में और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों मोहित को देखते हैं तो दोनों सन्न रह जाते हैं। अब उनके पास कोई बुद्धि नहीं आ रही थी कि वो करे भी तो क्या करे। किसी तरह ये खुद को संभालते हैं, कपड़ा पहनते हैं और जल्दी जल्दी में प्रीतम वहां से निकल लेता है। लेकिन जो संगीता है कि आखिर वो कहाँ जाएगी। अब फिर ये जो मोहित है अपनी पत्नी संगीता को पीटता है, मारता है और इस कदर मारता है कि लगभग ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, इतना उसको मारता है। तो फिर उसको होश आता है कि उसकी पत्नी बेहोश है। फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता है और फिर दवा दिलवाता है जिससे उसको वो सही हो जाती है। सही होती है तो संगीता अभी डरी सहमी ही रहती है। जो इधर उसकी बच्ची है
तो वो भी धीरे-धीरे अब बड़ी हो रही है, देख रही है, सब कुछ समझ रही है। दोनों माता-पिता के आपसी झगड़े को वो देखती है और देखने के साथ-साथ आखिर वो कर भी क्या सकती है तो वो बच्ची है। इधर जो संगीता है जब वो सही होती है, तो उसको कहीं न कहीं अपने प्रेमी की याद सता रही थी और सताने के साथ-साथ ही अब वो परेशान है, हैरान है कि आखिर करे भी तो क्या करे? कैसे मिले अपने प्रेमी से? इधर जो प्रीतम है वो भी परेशान है। एक दिन रात का समय होता है और वो अपने पति को यानी कि मोहित को नींद की दवा खिला देती है और जिससे वो सो जाता है और सोने के बाद वो अपने प्रेमी यानी कि प्रीतम के घर पहुँचती है और पहुँचकर ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जब दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद ये फिर सुबह में अपने घर पे आती है। अब ये सिलसिला इसको अच्छा लगा क्योंकि अब ये अपने पति को नशे की दवा देती नींद की दवा देती है और फिर वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बगल के घर में चली जाती है। अब ये सिलसिला रहता है, चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि चोरी कब तक छुपती? एक दिन जो मोहित है, उसकी नींद अचानक से रात में लगभग 1 से 1:30 के बीच खुलती है। तो वो अपने बेटी के पास जाता है, जो बेटी उसकी बैठकर रो रही थी, मम्मी, मम्मी करके। वो जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर में है नहीं। वो पूछता है क्या हुआ? तो बोली कि मम्मी नहीं है, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है। जब ये बातें वो सुनता है तो उसको कहीं न कहीं संदेह होता है, लेकिन उससे पहले वो पहले अपने पूरे घर की तलाशी लेता है, छानबीन करता है। जब छानबीन करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसकी पत्नी जब नहीं मिलती है तो उसको याद आता है कि वो हो ना हो कि वो अपने प्रेमी के घर चली गई। जब वो अपने प्रेमी के घर की बात जहाँ सुनता है तो फिर वो याद आती है उसको, तो वो जाता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी फिर उसी स्थिति में है। दोनों एकदम नग्न अवस्था में एक-दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, संबंध बना रहे हैं। और जब ये चीज़ें वो देखता है तो वाक़ई वो एकदम शर्मसार हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वो अपनी पत्नी को घसीटते हुए, बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसी नग्न अवस्था में घर में लाता है और घर में ला कर के उसके साथ मारपीट करता है और उसको मारते-मारते मार देता है। मतलब कि एक तरह से इतना मारता है उसको कि वो मर जाती है। फिर वापस से वो शक्तिवर्धक गोली निकालता है अपनी अलमारी से और लगभग 3 से 4 गोली खाता है और 3 से 4 गोली खाने के बाद जो संबंध बनाने का सिलसिला होता है, सेक्स करने का जो सिलसिला होता है, वो शुरू होता है। लगातार 5 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद उसको लगता है कि हाँ, ये मर गई है, यानी कि वो मरी हुई अपनी पत्नी के साथ ही संबंध बना रहा था। फिर वो उसको उस अपनी मरी हुई पत्नी को फिर उसी लहज़े में घसीटता हुआ उसके प्रेमी के घर लेकर के जाता है, जो उसका प्रेमी वो सो गया था और फिर ले जाकर उसके बिस्तर पर रख देता है। रख देने के बाद वो जब सुबह होती है, जो उसका प्रेमी है, वो देखता है कि उसकी प्रेमिका उसके बिस्तर पर ही मरी हुई पड़ी है। जब ये बातें वो देखता है, तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और आनन-फानन में पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और आने के बाद देखती है वहाँ का जो मंज़र, फिर वो उसी लड़के को यानी कि प्रीतम को ही कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है साहब मैं अपनी ही प्रेमिका को क्यों मारूँगा? मैं तो इसको दिलो-जान से चाहता था। लेकिन आज ही रात को ये मेरे पास आई थी, हम दोनों एक ही साथ थे। लेकिन तब तक इसका पति जग गया और आया ही उसको घसीटता हुआ उसी नग्न अवस्था में ही ले गया था और फिर पता नहीं कब उसने लाकर मेरे ही बिस्तर पर सुला दिया। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो फिर उसके पति यानी कि मोहित को उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वो पूरा-पूरा जो भी सच्चाई रहती है, वो कबूल लेता है और फिर उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा दायर होता है और मुकदमा दायर होने के बाद फिर उसको पुलिस रिमांड में है वो और उस पे केस चल रहा है। बाकी जो होगा सज़ा उसको होगी, वो कोर्ट का फैसला है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों का मैंने नाम लिखा हुआ है, जिनका नाम है विवेक सिंह, अवनीश कुमार, संदीप यादव, विवेक सिंह, विकास राय, अभिषेक सिंह और तमाम लोग भी
आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए, हमारी कहानी को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे वारदात तक इस पूरे परिवार जो फैमिली है इसमें जुड़िए और अपना सहयोग कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।